एक डरपोक इंसान एक मुश्किल हालात में फंसा हुआ हीरो कैसे बनता है? क्या ये अचानक होता है या फिर कोई एक घटना उसे पूरी तरह बदल देती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के सफर को समझने वाले हैं जिसमें एक डरावनी खौफनाक कहानी एक जबरदस्त हीरो वाले एडवेंचर में तब्दील हो जाती है। हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के आसपास घूमेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक आम सा थोड़ा शर्मीला सा टीनेजर जब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती से टकराता है तो एक ऐसा लीडर बनकर उभरता है जिसके बारे में उसने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। देखिए, ब्रायन का ये जो बदलाव है ना, वो एक झटके में नहीं होता। ये 6 बहुत ही ज़रूरी पड़ावों से होकर गुजरता है जो उसे एक आम फैनबॉय से एक सच्चे हीरो में बदल देते हैं। तो चलिए इन पड़ावों को एक एक करके समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी दुनिया से, जहां हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ब्रायन से। और शुरुआत में उसकी पहचान इस बात से नहीं है कि वो कौन है, बल्कि इस बात से है कि वो क्या नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ है ब्रायन जो अपने फिल्मी हीरो जॉन केज को पूछता है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी असल जिंदगी है जहां उसमें अपनी पसंद की लड़की लीसा से बात करने तक की हिम्मत नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है ब्रायन के बेस्ट फ्रेंड लूकस की, जो लीसा को रेगिस्तान की एक पार्टी में बुला लेता है। उन तीनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मामूली सी पार्टी उनकी जिंदगी के सबसे बुरे सपने की बस एक शुरुआत होने वाली थी। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जब ब्रायन और लूकस गलती से पास के एक वीरान पड़े मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं तो कहानी पूरी तरह एक सर्वाइवल हॉरर में बदल जाती है। उस बेस के अंदर पार्टी का सारा माहौल एक पल में गायब हो जाता है। अब वो कोई पार्टी करने वाले टीनेजर्स नहीं थे, बल्कि एक विशालकाय चींटी का शिकार थे जो अंधेरे में घात लगाकर उनका इंतजार कर रही थी। वहां मिली एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग से इन राक्षसों की भयानक सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि ये एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का नतीजा थे जो एलियन डीएनए के साथ किया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही बुरी तरह से गलत हो गया था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये थी कि जिस शराब से वो लोग पार्टी कर रहे थे, असल में वही इन चींटियों को अपनी तरफ खींच रही थी। और इसका नतीजा एक भयानक नरसंहार जिसने उस पूरी पार्टी को मौत के मैदान में बदल दिया। लेकिन इस बेहिसाब डर और तबाही के बीच हमें पहली बार उस हीरो की झलक दिखाई देती है जो ब्रायन के अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। ये उसके अंदर का एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब अब वो सिर्फ भाग या छिप नहीं रहा था, पहली बार वो पलट कर लड़ रहा था, न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए भी। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। यहां पर लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल मिशन में बदल जाती है। ये वो पल है जब कहानी का जॉनर ही बदल जाता है। जब एक चींटी लीसा को उठा ले जाती है तो ब्रायन का मकसद अब सिर्फ जिंदा बचना नहीं रहता, बल्कि अब उसका मकसद है लीसा को बचाना। लीसा को एक साइंटिस्ट के भरोसे छोड़कर ब्रायन एक वादा करता है, वापस आने का वादा। और यही वादा उसकी नई हीरो वाली पहचान को मजबूत करता है और उसे आगे बढ़ने की एक वजह देता है। और अब कहानी एडवेंचर के फेज में आ जाती है। यहां ब्रायन पूरी तरह से अपनी नई भूमिका को अपना लेता है। अब वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो अटैक करने की तैयारी कर रहा है। अब वो पहले वाला डरा हुआ किशोर बिल्कुल नहीं रहा। ब्रायन एक प्लान बनाता है, जरूरी हथियार और बाकी सामान ढूंढता है और दुश्मन से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाता है। और हाँ, वो अपना वादा पूरा करता है। वो बहुत बहादुरी से लीसा को बचा लेता है, जिससे ना सिर्फ उसकी हिम्मत साबित होती है बल्कि उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा। यहाँ ब्रायन अपने पुराने डरपोक अंदाज को पूरी तरह पीछे छोड़ देता है और अपनी समझदारी और बहादुरी का इस्तेमाल करके सबको बचाने के लिए आगे आता है। वो सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है। वो एक कमाल का प्लान बनाकर चींटियों के पूरे झुंड को बेस की ऑटोमेटिक बंदूकों की रेंज में फंसा लेता है, जिससे एक साथ दर्जनों चींटियां मारी जाती हैं। और यह है कहानी का पीक एक्शन एडवेंचर मोमेंट। वो एक ऐसा स्टंट करता है जिसे शायद उसका हीरो जॉन केज ही कर सकता था, लेकिन इस बार ये कोई फिल्म नहीं थी। ये ब्रायन की अपनी हिम्मत थी, उसकी अपनी काबिलियत थी। और यहां पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। जो फैन बॉय कभी स्क्रीन पर हीरोज को देखकर बस सोचता रह जाता था, वो आज खुद असल जिंदगी का हीरो बन चुका था। उसकी इस पूरी जर्नी को असली पहचान तब मिलती है जब वो आखिर में अपने हीरो जॉन केज से मिलता है, लेकिन इस बार वो एक फैन की तरह नहीं बल्कि एक बराबर के हीरो की तरह उससे मिलता है।
कहानी इस इशारे के साथ खत्म होती है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, और भी राक्षस बचे हुए हैं, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये बदला हुआ हीरो अब अगली चुनौती का सामना भला कैसे करेगा।